एक एक सेकंड को यूज कैसे करना है वो टॉपर्स कैसे कर लेते हैं यार। हम भी 10 घंटे 12 घंटे वाली मेहनत करते हैं, हमारा तो कभी वैसा आउटपुट ही नहीं आता। वो उतने ही घंटे में डबल काम करके निकल जाता है हमसे आगे, निकल जाती है हमसे आगे। समझ ही नहीं आती बात, आज समझ में आएगी, दिमाग में भी जाएगी, दिल में भी जाएगी। शुरू करते हैं। 4 पॉइंट्स है इलॉन बाबा टेक्निक। दूसरा मी टाइम, तीसरा द पावरफुल माइंड, और फिर फाइनली टॉपर सीक्रेट। टॉपर एग्जैक्टली ऐसा क्या करते हैं, तो जल्दी से अब शुरुआत करी जाए। पहला पॉइंट है इलॉन बाबा। आज अपन बहुत सारी बात करेंगे कि भाई मॉर्निंग स्टडीज करनी चाहिए कि नाइट स्टडीज करनी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरा पूरा दिन सुबह से रात तक का कैसा दिखना चाहिए, सबके तुमको जवाब दूंगा। पर इन सारी चीजों की जो सक्सेस टिकी हुई है, उसका जो सीक्रेट है वो इलॉन मस्क ने क्रैक कर रखा है, वो उनके पास है। मजे की बात, सारांश गुप्ता सर AR-41 जो लेकर आए वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर यही काम करते थे। रोज रात को सोने से पहले आपको ये लिखना है कि कल क्या क्या काम आप करोगे और उन काम में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। तो वो इलॉन मस्क तो 5 मिनट के स्लॉट्स बनाता है, वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि उसके पास तो इतने सारे काम है। और गलती से भी वो 6 से 6:15, 6:15 से 6:45, 6:45 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 12 वाला टाइम टेबल मत बना लेना, कभी पूरा नहीं होगा। कैसे बनाने वो बताऊंगा। पर ये समझ में आ गया कि रोज रात को सोने से पहले टास्क टेबल बनानी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ाई करूं, सबसे बड़ा टाइम टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, या फिर मैं नाइट में पढ़ाई करूं। मोस्टली टॉपर्स पूरी रात पढ़ने को अवॉइड करते हैं। द पावरफुल माइंड, इसमें आपको मैं आंसर देने वाला हूं कि भाई साहब हमको सोना कितने घंटे हैं, हाउ मेनी आवर्स स्लीप, कितने घंटे की नींद जरूरी है। अब फिर से वही वाली बात हो गई, मैं बोलूंगा भैया 6-7 घंटा सोना पड़ेगा। पर सर दुनिया के कुछ बड़े बड़े लोग हैं 4 घंटे सो जाते हैं। अरे वो दूसरा काम कर रहे हैं, उनका काम इतना दिमाग वाला, याद करने वाला, रिवीजन करने वाला, कॉन्सेप्ट समझने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, तुमसे टाइम टेबल फॉलो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तुम बहुत रैंडम हो, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। जब मर्जी पड़े उड़ जाते हो, जब मर्जी पड़े सो जाते हो, दिन में सो जाते हो, रात को नहीं सोते हो। तो ऐसे नहीं होता। दिमाग को समझ में ही नहीं आ रहा, शरीर को समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को कब प्रोडक्टिव रहना है, कब पीक एफिशिएंसी पे रहना है, कब कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। अब दूसरी चीज, फाइनल चीज, टॉपर सीक्रेट। टॉपर सीक्रेट में हम 2 चीजों का आंसर ढूंढ रहे होंगे, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ना है, और टाइम टेबल लॉन्ग टर्म बनाना है कि शॉर्ट टर्म बनाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाना है कि शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाना है। तो पहली बात, कितने घंटे पढ़ने हैं, उसका मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है तुम्हारे लिए, ये रहा। इलॉन मस्क ने बोला वर्क लाइक हेल, आई मीन यू हैव टू जस्ट पुट इन 80 to 100 आवर्स एवरी वीक, दिस इंप्रूव द ऑड्स ऑफ सक्सेस। और उसका साइंटिफिक लॉजिक कितना प्यारा दिया है, क्योंकि बाकी सारा बच्चा तुम्हारा कंपटीशन वाला वही रोज के 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ रहा होगा, और तुम 13-14 घंटे पढ़ रहे होगे, तो वही सेम काम जो उसको करने में 4 महीने लगेंगे, तुम 2 महीने में कर दोगे। अब समझा कुछ बच्चे एकदम से क्यों 15% से 99.5% पे चल जाते हैं। अब समझे एकदम क्यों मंथन जैसे बच्चे 6 महीने में IIT बॉम्बे क्रैक कर जाते हैं, जिनसे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ड्रास्टिकली अपना इनपुट बढ़ा लेते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स का तो सिंपल सा ये एक तुमको आज मूल मंत्र बता रहा हूं। अगर तुम 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो मिनिमम बोलो, मिनिमम 12 आवर्स जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। 2025 में अगर तुम एग्जाम देने वाले हो, ये इंक्लूडिंग स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी सब कुछ है, 2025 में देने वाले हो तो मिनिमम 10 आवर्स। अगर तुम 2024 में 9th या 10th का एग्जाम देने वाले हो, 9th-10th वाले बच्चे अगर तुम हो, तो मिनिमम 5 आवर्स अदर देन स्कूल तुमको अब से पढ़ना है। 5 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो अब से तुमको पढ़ना पड़ेगा, वरना एग्जाम के पहले फिर घर पर बैठकर 12-12 घंटे के रट्टे मारने पड़ेंगे, जो तुम्हारे आगे के प्रोस्पेक्टस के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया एकदम? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, तुमको अपना गोल लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेईई 2024 जनवरी में 99 परसेंटाइल लाना चाहता हूं,
फिर उसके बाद अप्रैल में अटेम्प्ट दूंगा, फिर जे एडवांस में फाइनली टॉप 500 टॉप 100 की रैंक लाना चाहता हूं। तो इससे मेरा गोल फिक्स हो गया कि मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अब इसको शॉर्ट टर्म में ब्रेक करना तुम शुरू करोगे। तो यार ये टाइम टेबल की एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, 9th-10th हो, उसको टॉप 100 टॉप 500 रैंक के साथ क्रैक किया जाता है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर एक्चुअली में टॉपर्स के जैसे टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो, तो तुम ये चैलेंज पूरा करोगे।